सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई नॉलेज 3। तो आइए हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं इसका। ब्यूरो इंटरनेशनल डेज पॉइंट एट मेजर IBPM संस्था जो है ये फ्रांस में स्थित है। इसका जो इंग्लिश है, इसे हम इंग्लिश वर्जन में कहते हैं द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइजेशन 1971। एक मानक तय किया गया, एक स्टैंडर्ड तय किया गया 1971 में संस्था के द्वारा। एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो स्कीम स्टैंडर्ड तय किया गया सिंबॉलिक यूनिट के साथ, इन एब्रिविएशन इन 1971। एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि विस्तार दिया गया, स्टैंडर्ड जो हमारा यूनिट है, इकाई जो है किसी चीज़ को मापने का, तौलने का, या उसका लंबाई हो गया, हमारा मास हो गया, ये सब को जो है मापने के लिए एक स्टैंडर्ड स्कीम दिया गया सिंबल के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि बहुत ही विस्तृत था। स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स यूनिट एंड एब्रिविएशन इन 1971। एब्रिविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मीन्स कह सकते हैं कि एक सिंबल दिया गया, जैसे कि मीटर है तो मीटर के लिए हम एम दे दिए, उसे एब्रिविएट कर दिए, उसे एक लघु रूप दे दिए, छोटा रूप दिए। क्रिएटेड एज द सिंबल ऑफ यूनिट दैट करेंटली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में इसे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया फॉर इंटरनेशनल मेजरमेंट, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में इसे स्वीकार किया गया। ए ग्लोबल स्टैंडर्ड वाज क्रिएटेड इन 1971 in ensuring a unified language of science। जो हमारा साइंस है उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो जो हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है 1971 में इसको इंश्योर किया गया और यूनिफाइड किया गया। यूनिफाइड लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस मतलब पूरे जो साइंस है, साइंस के एरिया में पूरे विश्व में इसे एक लैंग्वेज से डिफाइन किया गया। अगर हम इंडिया में 1 kg बोलते हैं, तो अगर 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो वो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तो वो जो हमारा पूरा विश्व है वो कहीं भी जो है वो अलग नहीं हो सकता, वो सेम हो सकता। तो यूनिफाइड मतलब यही कि एक मानक स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया जो हर जगह समान हो, फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए ये जो है समान रखा गया। 1889 में ली ग्रैंड के एक बॉट है जिसे कि IBPM संस्था ने उसे जो है अडॉप्ट किया मीन्स उसे बनाया गया। कितना 90% जो है हमारा प्लैटिनम मेटल को लिया गया और 10% इरिडियम को लिया गया। प्लैटिनम और इरिडियम जैसे जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए इस मेटल का प्रयोग किया गया था मास को, किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए, और इसे
सिक्योरिटी में रखा गया था, 3K की सिक्योरिटी में। एक ऐसा ताला बनाया गया था, 3 व्यक्तियों के पास इसकी चाबी होती थी और उसमें जो कोड लगा हुआ था वो तीनों व्यक्ति ले करके कोड जब आते थे, एक साथ मिलते थे, तब वो ताला खुलता था और उसकी जो है जांच हो पाती थी। तो 100 साल के बाद यानी कि 1989 में जब उसका मेजरमेंट हुआ तो 50 माइक्रोग्राम उसमें लॉस पाया गया। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको बहुत हैरानी हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में तो ये मास का जो हम लोग स्टैंडर्ड तय किए हैं, ये आने वाले समय में ये ख़त्म हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इसे रीडिफाइन किया और 20 मई 2019 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी इसे के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और इस दिन 4 यूनिट को रीडिफाइन किया गया, ऐसे तत्वों के साथ जोड़ा गया जो हमारे प्रकृति में अनंत काल तक चलती रहेगी, उसका कभी क्षय नहीं होने वाला है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। जैसे कि मीटर को स्पीड ऑफ लाइट से जोड़ा गया है, किलोग्राम को अब एनर्जी से जोड़ दिया गया है, और मोल्स जो है हमारा ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल का नंबर बताता है, उसका एनर्जी के साथ जोड़ा हुआ है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जो है करेंगे। तो आई होप जो है आज का आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।